सीए फाइनल आईबीएस का पेपर नवंबर 24 का बहुत लेंथी आया। कई स्टूडेंट्स ने कहा ये 4 आवर्स का नहीं 5 आवर्स का पेपर था। कईयों का कहना था सर इसमें एसपीओएम खासकर एससीपीएम क्यों पूछ लिया, उसका तो पहले ही पेपर हो चुका। कईयों ने कहा कि सर कौन कौन सी बुक लेके जाएं, और ऊपर से टीचर्स ऐसी फोटो फोटो डाल डाल के और डरा रहे हैं। देखो मैं एक दो बातें बताता हूं कैसे इसको अप्रोच करना है पेपर को आगे के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो हो चुका उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते। और आप भी जानते हैं इतनी आसानी से पेपर जा नहीं रहा, आने आने वाले सिचुएशन में भी ये ऐसे ही आएगा। रेदर इसके अंदर कॉस्टिंग का पोर्शन बढ़ेगा एससीपीएम का। क्यों ऐसा, क्यों सर आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो, वो तो पहले ही टेस्ट हो चुका। अरे सब्जेक्ट का नाम है यार, पढ़ तो लो सब्जेक्ट का नाम, मल्टी डिसिप्लिनरी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब पढ़ तो लो। अब जो नहीं पढ़ता वो सोचता है एससीपीएम तो ऐसे ही था। और उसके अंदर भी क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस ओईई वगैरह के ऊपर, जो हमने तो ध्यान से पढ़े भी नहीं थे। एसपीओएम के तो कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, वो करके चले गए, सर निबट गया। प्लीज मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको एसपीओएम बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे आने वाले पेपर में कम पढ़ के हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। समझो, आपके पास 1.5 डे होता है आफ्टर डीटीआईडीटी सेकेंड ग्रुप में। मैं मान के चल रहा हूँ ये मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, ना कि एक ग्रुप। क्योंकि एक वो कंसर्न अलग है कि सर हमने तो फर्स्ट ग्रुप कितने साल पहले कर लिया था, अब सेकंड ग्रुप करने बैठे हैं, वो तो याद ही नहीं तो दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। वो कंसर्न अलग रख देते हैं। तो जो 1.5 डे बचता है, तो उस 1.5 डे में कैसे पढ़ें। उस 1.5 डे में आपको एससीपीएम और लॉ ही पढ़ना है मेनली। और वो कैसे पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना। वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं। कॉन्सेप्ट्स को एक बार बहुत लाइटली करके देखना है कि आप कर पाए। बुक्स तो आप लेके जाने ही वाले हैं। अगर उस टॉपिक का उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको रेफर करके उसको पढ़ के उसी समय कर सकते हैं। पेपर के अंदर एमसीक्यू को सबसे आखिर में अटेम्प्ट करना है। आपने कहा एमसीक्यू को सबसे आखिर में, क्यों सर, एमसीक्यू तो पहले किए जाते हैं। देखो एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब प्रॉब्लम यह है एमसीक्यू खुद अपने आप में बहुत लेंथी आते हैं। तो जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बाकी होते हैं हम ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एमसीक्यू। और अगर टाइम की शॉर्टेज पड़ती है तो एमसीक्यू में तो तुक्के मार देंगे। समझे, ये स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने बहुत पहले फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया था। देखो आपका ना तो मैं कुछ कर सकता, ना कोई कुछ कर सकता। एससीपीएम और आपका लॉ के साथ आपको अकाउंट्स या बाकी सब्जेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे। मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। फर्स्ट ग्रुप के पेपर के सब्जेक्ट्स को आपको रेफर करना पड़ेगा। मान के चलो कि यार आपको उसके लिए 2 महीने पहले से निकाल के रखने, 1-2 महीने। और उसमें भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। बहुत डिटेल में क्यों नहीं पढ़ना, फिर से आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, एक एक हल्के लाइट क्वेश्चन करने चाहिए। जब पेपर में आए तो आप क्या अप्रोच रखोगे, जो टॉपिक्स आपको आते हैं जैसे डीटीआईडीटी आपको आता है तो उसके क्वेश्चन पहले करो। और जो मान लो अकाउंट्स नहीं आती थी तो लाइट क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, उसमें टाइम लगने वाला है तो उनको लास्ट में अप्रोच करो। अगर आप कुछ इस तरीके के अप्रोच बनाओगे तो आपको ना इजीली स्कोर करना आ जाएगा। अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते कि इतनी बुक्स कैसे लेके जाएं या उतनी बुक्स कैसे लेके जाएं। क्या मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं ना। तो इस पे मतलब रोने से परेशान होने से कोई फायदा नहीं, रेदर इससे हम डिमोटिवेट होंगे। हमें ये बस सोचना है कि कैसे अपने आप को, अपनी एनर्जी को राइट वे में चैनलाइज करना है, कैसे हम अच्छा स्कोर कर पाए, बस ये सोचना है। ये वीडियो किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो किसी ऐसे स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं है जो कि ये सोच रहा है कि यार हम लोग इतने परेशान हुए और पराग गुप्ता तो इंस्टीट्यूट की साइड दे रहा है, मैंने इसमें इंस्टीट्यूट की साइड क्या किया। मैं तो इतना बोल रहा हूं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आने वाली सिचुएशन के बारे में सोचिए। पास्ट इज संक, फ्यूचर इज रेलिवेंट। विद दिस मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।